नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। सुशासन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री का संबोधन कार्यक्रम आयोजित। शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया क्रिसमस पर्व। किसान बिल के विरोध में जलाए गए जियो प्रोडक्ट और बैजू धर्मशाला में स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम आयोजित। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सुशासन दिवस पर देश प्रदेश सहित रीवा में भी भाजपा द्वारा किया गया कार्यक्रमों का आयोजन। इस दौरान प्रधानमंत्री ने किया किसानों को संबोधित। भारत रत्न अटल बिहारी जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया, जिसको मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का प्रसारण टीवी चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया। ये कार्यक्रम भाजपा द्वारा देश प्रदेश समेत रीवा जिले के अलावा तहसील व विकास खंडों में भी स्क्रीन लगाकर दिखाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुनने हेतु किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। इसके अलावा एमपीएमसी सहकारी समितियों के बाहर भी कार्यक्रम आयोजित करते देखा गया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा लगभग 9 करोड़ अन्नदाताओं को किसान कल्याण योजना के माध्यम से 18,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान पार्टी प्रभारियों द्वारा मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की व्याख्या भी की गई। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं किसानों की उपस्थिति देखी गई। मैं एक बार फिर कहता हूं, सुशासन दिवस है आम जनता को सारी योजना फिर से चालू की जा रही है। वो तो कन्याओं का विवाह करके 51,000 के बजाय ढेला नहीं दिया। अब फिर से सारी योजना चालू की जाएगी और मध्य प्रदेश में कानून का राज रहेगा। ईसाई समुदाय के मसीहा यीशु मसीह का जन्मदिवस देश प्रदेश सहित रीवा में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी देश प्रदेश सहित रीवा जिले में भी क्रिसमस का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दिन क्रिश्चियन समुदाय के मसीह का जन्म हुआ था, इसलिए यीशु मसीह के जन्म दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में शहर के विभिन्न स्थानों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रीवा शहर के गुड़ चौराहा स्थित शांति कुटीर में यीशु मसीह के जन्म दिवस पर केक काटकर एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई देते हुए मनाया। साथ ही कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से यीशु मसीह के आदर्शों और संघर्षों पर प्रकाश डालते हुए उनकी जीवनी से अवगत कराया। नियम का हम पालन कर रहे हैं, लेकिन लोगों के भीड़ को हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि मनुष्य के दर्शन के लिए नहीं आते हैं, इसलिए उनको हम रोक नहीं सकते। लेकिन जो नियम है उसका पालन हम कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के स्वास्थ्य? संदेश ये है, आज दिन में कहा कि डरना नहीं, जो डरता है वो मरता है। और इसलिए अगर हम पाप करते तो डरते हैं, पाप नहीं है तो डरना नहीं है। और इसलिए हम अपने जीवन को बिना डर जीना चाहते, तो एक ही है कि हम परमेश्वर के नजदीकी में रहें, पाप न करें, अपना जीवन अच्छा रखें। धर्म के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे? धर्म के प्रति, धर्म तो दुनिया में है ही नहीं। ईश्वर ने दो धर्म बनाए, स्त्री और पुरुष केवल, लेकिन एक मनुष्य में बनाई हुई जातियां है, धर्म है, उसका अनुकरण करते हैं। और लोग कहते हैं कि सभी जो है एक ही परमेश्वर को मानते, रास्ते अलग अलग है, लेकिन टारगेट या एक ही लक्ष्य हमारा है। लेकिन अगर हम लंबा रास्ता छोड़कर आपको शॉर्टकट बता रहे हैं, नजदीक का रास्ता बता रहे, शांति का संदेश देने वाला जो परमेश्वर है उसके बारे में हम बता रहे, तो आपको समझना चाहिए कि हम आपको मोक्ष का रास्ता, मोक्ष कैसा प्राप्त दिखाते हैं। तो धर्म की बात नहीं है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता, धर्म की कोई बात ही नहीं होती। Kashi
विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने जियो के प्रोडक्ट को जलाकर विरोध जताया। साथ ही मोदी के मन की बात कार्यक्रम का विरोध करने की बात कही। देश के किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों की बात सुनने का समय नहीं है। वह केवल अंबानी और अडानी की बातें सुनते हैं, देश के किसानों की नहीं। ये कहना है किसान यूनियन के शिव सिंह का। आगे उन्होंने कहा, रीवा दौरा के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि माननीय नरेंद्र मोदी 27 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से मध्य प्रदेश के लगभग 1 करोड़ किसानों से बात करेंगे। इसका पलटवार करते हुए शिव सिंह ने कहा, हमें मोदी जी की मन की बात नहीं सुननी, हमें तो काम की बात से मतलब है। 27 तारीख को होने वाली मन की बात का हम विरोध करते हैं और आज भी किसान यूनियन द्वारा जियो के प्रोडक्ट जलाते हुए विरोध जताया। इस संबंध में रीवा 24 ने शिव सिंह से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। ये काला किसान कानून बिल लाया गया और ये सिर्फ बात करते हैं तो अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों से बात करते हैं और आज वो देश के अंदर उनका ये कहना है प्रधानमंत्री जी का कि हम 6 राज्यों में किसानों से आज बात कर रहे हैं बिल के संबंध में। हमारा आरोप है कि आप जो है नकली किसानों से बात कर रहे हैं। असली किसान आज दिल्ली की सीमा में आंदोलन पर बैठा हुआ है और बाकी किसान अपने खेत पर डटा हुआ है और जो असली किसान हैं जिले स्तर पर किसान काले कानून के खिलाफ जो है आंदोलित है और आप नकली जो है किसानों से बात करके किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह जी ने कहा है, आज बयान है कि 1 करोड़ किसानों से नरेंद्र मोदी जी आज मध्य प्रदेश में बात करेंगे। तो हमारा आरोप है कि शिवराज सिंह जी 1 लाख भी आपके पास असली किसान मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है और जो भी हैं वो नकली किसान हैं, भाजपा के लोग हैं। तो हम इसका विरोध करते हैं और इसी तरह यदि आप अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के लिए देश में काम करेंगे और जनता के साथ आप विश्वासघात करेंगे 84% लोगों के खिलाफ, तो हम लोग इसी तरह निरंतर विरोध जारी रखेंगे। बदलो बदलो ये सरकार, नहीं सहेंगे अत्याचार, ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लड़की चाल चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रीवा की बैजू धर्मशाला में गोवर्धनम फाउंडेशन द्वारा जिला कलेक्टर के मुख्य आतिथ्य में स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुशासन दिवस के अवसर पर रीवा शहर की बैजू धर्मशाला में गोवर्धनम फाउंडेशन द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक संस्था के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता ने श्रमदान किया। साथ ही कवि सम्मेलन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया और कार्यक्रम के अंत में स्वच्छता के कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को रीवा कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने कलेक्टर इलैया राजा टी एवं गोवर्धनम फाउंडेशन के पदाधिकारी से चर्चा की। दिवस के अवसर पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उसका मेन उद्देश्य है बैजू धर्मशाला का ना साफ सफाई के लेकर इन लोगों ने काम भी किया है, काफ़ी कुछ क्लीन भी किए हैं। इसको आगे कैसे ले जाए, हम लोग क्लीन रीवा के लेकर इस प्रकार का कार्यक्रम को लगातार है ना सभी सामाजिक संगठन के ना साथ मिल करके ना इसका आयोजन हो रहा है। काफ़ी लोग आगे आकर है ना मतलब इसमें भागीदारी कर रहे हैं। हमारी लक्ष्य है गार्बेज फ्री सिटी है, क्लीन रीवा। अगले 1 महीने के अंतर्गत सभी लोगों के ना सहयोग से इसको जल्दी ही हम लोग ना हासिल कर पाएंगे। ये भी एक सुशासन है कि डोर डोर कलेक्शन हो, कचरा का ना सही प्रबंधन हो एंड एक सिटी के रीवा को एक स्वच्छ शहर के रूप में ना हम लोग ना दूसरे लोगों के ना समक्ष में ना प्रस्तुत करें। सुशासन दिवस के अवसर पर बैजू धर्मशाला के पास स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे रीवा के आदरणीय कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय और अधीक्षण यंत्री सर उपस्थित रहे। उनके द्वारा श्रमदान करके लोगों को यहाँ पे जागरूक किया गया। इसके साथ ही कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था, जिसमें हमारे रीवा के वरिष्ठ कवि श्री राम सुंदर द्विवेदी जी, श्री दीपक मिश्रा जी सहित कई अन्य कवि सभी मौजूद रहे। और साथ में यहाँ पे हमारे संस्था के संरक्षक श्री अविराज जी, प्रकाश ब्रह्म कुमारी आश्रम से प्रकाश जी भाई साहब, राजकुमार टिलवानी जी सहित कई अन्य
समाज सेवी यहाँ पे मौजूद रहे। हम सबको स्वच्छता को लेकर यह कार्यक्रम मुख्य रूप से आयोजित किया गया था। हमारी गोवर्धनम फाउंडेशन लगातार रीवा के हर उस गंदी जगह को चिन्हित कर रही है और प्रत्येक दिन वहाँ पे स्वच्छता कार्यक्रम निगम प्रशासन के सहयोग से जारी रखी है। और हम लगातार सर को भी हमने आश्वासन दिया और सर कलेक्टर सर भी लगातार हमारे कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा के श्रमदान कर रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक कर रहे हैं कि समाज में अपनी भूमिका अदा करें और समाज को स्वच्छ रखें, सुंदर रखें। जी, ये मलियान टोला का ग्रुप है हमारा, जो हमारे गोवर्धनम फाउंडेशन को लगातार अपना सहयोग दे रहा है, चाहे वह कोरोना योद्धा के रूप में हो, चाहे वह स्वच्छता को लेकर हो, हर प्रकार से वो अपनी पूरा सहयोग हमें दे रहे हैं। तो उनके लिए सर के द्वारा उनका सम्मान भी कराया गया है। मेरा नाम अभिषेक सिंह गहरवार, अध्यक्ष गोवर्धनम फाउंडेशन। गार्ड कोई सुरक्षा बिल्कुल नहीं करता है, गार्ड सुरक्षा करता था अभी तक है ना, एक्चुअल इनिशिएटिव लेते तो फिर इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म कर देते। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे परशुराम मंदिर, कहा दोबारा होगा आश्रम का निर्माण। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी परशुराम मंदिर पहुंचे, वहां के संतों से मिले और कहा मंदिर प्रांगण के पास परशुराम मंदिर के पास ही बजरंगबली और शनिदेव का मंदिर है, जो कि आस्था का केंद्र है। यह एक पूजनीय स्थल है, इसका निर्माण कानूनी तौर से हो और इसमें स्थानीय विधायक भी सहयोग करें। उन्होंने ये भी कहा कि तोड़े गए आश्रम को दोबारा बनाया जाएगा, वह भी कानूनी दायरे में रहकर। आप खुद सुनिए, रीवा 24 से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा। मैं बाहर था और दुबे जी से फोन में संपर्क में था और ऐसा कहीं नहीं, मैं जब आया रीवा तो मैं आया यहाँ और मेरी पूरी सद्भावना है मंदिर से, और चूंकि मैं भी अध्यक्ष हूँ ब्राह्मण समाज का, तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। हालांकि परशुराम जी तो सबके आराध्य थे, किसी बार किसी समाज से न जोड़ा जाए, लेकिन हम तो विशेषकर ब्राह्मण से हैं तो हमारा तो था ही। अब ये जो अफवाहें चला रहे थे लोग, तो ये इस तरीके के भ्रामक वीडियो हमारे खिलाफ पहले चुनाव में चले थे, अभय मिश्र ने चलवाया था कि पटेल से हमारा बड़ा झगड़ा है, जबकि पटेल सबसे ज्यादा हमारे नजदीक है। फिर अभी दोबारा चला बिकरू कांड हुआ, फिर तीसरा चला ये परशुराम जी वाले में कि हमारा मंदिर अवैध बन रहा है और जब बन रहा है तो, और हम डर के बैठे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से उन लोगों से कि ये हमको बहादुरी का अपना इतिहास बताने की जरूरत नहीं है रीवा वालों को कि मैं बहादुर हूँ कि मैं क्या हूँ, न मुझे अभय मिश्रा का परिचय बताने की जरूरत है। अभी तो चुनाव होगा, अभी 5-6 वीडियो और चलाएगा वो। अगर मैं उसके पक्ष में रहूंगा तो वीडियो बंद कर देगा, और नहीं रहूंगा पक्ष में तो वो ऐसे चैनल को पकड़ के फाइनेंस करके उनको और चैनल चलाएगा। तो मैं चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि सत्य और न्याय जो है उस पर काम करें। अब बाकी ऐसे चैनल, मैं किसी डरने होने वाला नहीं हूं, न मेरा कोई डरने का इतिहास रहा है, और मैं झूठा 2003 में फंसाया गया था मुझे पॉलिटिकल, ये पूरा रीवा शहर की जनता जानती है। झूठी सजा कराई गई थी और दिग्विजय सिंह ने मुझे फंसाया था, तो दिग्विजय सिंह का जो है मैं फंसाया शिकार हूं। और बाकी जो जिसको और जानकारी इकट्ठा करना करे, मेरा ऐसा कोई काम भी नहीं है, 1 रुपये का मेरा कोई इस तरीके का काम नहीं है, न मैं कोई अवैध काम करता हूँ। मैं समाज का काम करता हूँ, अपने घर का काम करता हूँ, और मुझे आराम से रहने दिया जाए, बस इतना निवेदन है। हमारा सर्टिफिकेट न मांगे, वीडियो तो हमारे खिलाफ चलेंगे ही, 4-5 और आएंगे, 10 आएंगे, अभय मिश्रा चलाएगा ही, शराब का ठेकेदार है वो तो, और उसका हमारा जो पुराने लोग हैं वो सब बता दें। भव्य निर्माण इसका होगा, भव्य निर्माण होगा, पूरे साधु देश के साधु संत आएंगे, और ये जो है ये हमारे मंत्री जी हैं, पूर्व मंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी, वो खुद इसमें हिस्सा लेंगे और बनवाएंगे। ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं, सब होगा, लेकिन थोड़ा समय का इंतजार करें। और अब मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कोरोना काल के चलते बारात घर संचालक, हलवाई, डीजे, रोड लाइट व आतिशबाजी का कार्य करने वाले आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसको दृष्टिगत रखते हुए नववर्ष मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित कर अपनी पीड़ा मीडिया को बताई। रीवा बारात घर एसोसिएशन का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष का पद विजय निगम को दिया गया। आज एसोसिएशन द्वारा नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन करते हुए बारात घर संचालक, डीजे, रोड लाइट संचालक, आतिशबाज, फ्लावर डेकोरेशन का कार्य करने वाले समेत शादी ब्याह के कार्यक्रम से जुड़े लोगों को आमंत्रित कर मीडिया के माध्यम से अपनी समस्याओं को जिला प्रशासन के सामने रखा और राहत की मांग की है। क्या है इनकी प्रमुख समस्याएं, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, जो बारात घर हैं उसमें जो उपविधियां बनी हुई हैं उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे महिला पुरुष प्रसाधन अलग होना चाहिए, बारात घर के अंदर पहुंचने के 2 गेट होने चाहिए, बारात घर के अंदर एसटीपी प्लांट लगा होना चाहिए जो प्रदूषण वो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट कहलाता है और उसमें प्रदूषण विभाग सर्टिफिकेट देता है ऑपरेटिंग का, उसके आधार पर वो होना चाहिए। उसके बाद आपके जो बारात घर है उसमें लाइट फिटनेस होनी चाहिए, जनरेटर होनी चाहिए और उसके अलावा जो आप बारात घर के अंदर जो चीज़ें, इसके अलावा करीब करीब फायर का एनओसी होनी चाहिए। और मुझे ऐसा नहीं लगता जिनको अस्थायी लाइसेंस दिया गया है वो करीब करीब बारात पार्किंग की व्यवस्था नहीं है कहीं। हाँ, अब देखिए पार्किंग के विषय में जो आप बोल रहे हैं कि पार्किंग की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें करीब करीब जिन बारात घरों को अस्थायी लाइसेंस दिया गया है उनको ये कहा गया था कि आप कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर लीजिए आसपास। तो सभी ने करीब करीब अपनी वैकल्पिक व्यवस्था करके और उसमें आवेदन लगाया, फोटो लगाई है और एग्रीमेंट लगाया हुआ। तो उसके आधार के बाद भी पूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद भी आज तक अभी कोई स्थायी लाइसेंस जारी नहीं हुआ। सर उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने आपसे एक निवेदन किया कि 4 कैडर बने हुए, बारात घर, मंगल भवन, सामुदायिक भवन, जनमासा। अभी आप नगर निगम के जो सामुदायिक भवन बने हैं बड़ा गौर करके आप लोग देख सकते हैं उसको कि कहीं भी क्या ऐसा कुछ है। अगर वो मंगल भवन है तो उसमें मंगल भवन मतलब छोटे प्रोग्राम और छोटी संख्या के हिसाब से और उस हिसाब से प्रोग्राम हो सकते हैं। तो उनके कॉलम है कि जो जिस कैडर के, हम तो सभी बारात घरों के लिए ये कह रहे हैं कि जो जिस कैडर का है आप उसकी क्षमता फिक्स करके उसके कैडर के हिसाब से उसको लाइसेंस जारी कर दीजिए। उसकी जो फीस होती है आप हमसे फीस जमा करा लीजिए, क्योंकि हर में जरूरी नहीं है कि पार्किंग होना चाहिए। क्योंकि जो जनमासा है उसके लिए ये नहीं है, वो चल वो माना जाता है स्टॉप, चल स्टॉप मतलब चल जहाँ चलते चलते रुकना है, तो उसके लिए उसका लाइसेंस जारी कर दीजिए आप। बारात घर में बिल्कुल सर आपका कहना सही है कि पार्किंग व्यवस्था नहीं है, पर उसमें ज्यादातर बारात घरों में पार्किंग व्यवस्था वर्तमान समय में है और उसका प्रमाणीकरण उनके पास है, उसकी फोटो भी जमा है, उनके एग्रीमेंट भी जमा है और उनके पूरे दस्तावेज जमा है और उसी आधार पे उन लोगों ने। सर मैं ये कह रहा हूं कि जो 2-3 बारात घर हैं जिनमें मान लीजिए पार्किंग नहीं है, मैं ये कहता हूं कि कुछ ऐसे बारात घर हो सकते हैं जिनमें पार्किंग ना हो, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था उन लोगों ने करके रखी है, उसके दस्तावेज वो जमा कर रहे हैं। और देखिए कॉर्पोरेशन तो यही है ना कि अगर हम उनकी पूरी बातें मान रहे हैं तो थोड़ा बहुत 19-20 करके हमारी भी बातें रखी जाएं, क्योंकि सबके पास उतनी मात्रा में नहीं है। अगर और कोई छोटा व्यवसायी है तो उसको छोटे व्यवसायी के तौर पर रख के उसको कुछ न कुछ तो मदद करनी चाहिए नगर। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। सुशासन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री का संबोधन कार्यक्रम आयोजित, शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया क्रिसमस पर्व। किसान बिल के विरोध में जलाए गए जियो प्रोडक्ट और बैजू धर्मशाला में स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम आयोजित। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को, नमस्कार।